देवशयनी एकादशी को महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के सुनने मात्र से तमाम कष्टों से छुटकारा और सफलता मिलने लगती है। इस एकादशी को देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं देवशयनी तो कहीं देवसायनी, महा एकादशी, थोली एकादशी यानी तेलुगु एकादशी, हरि देवसायनी और पद्मनाभा सायनी तथा प्रबोधिनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी की व्रत कहानी इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे यानी अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल यानी भूखमरी पड़ गई। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि में कमी हो गई, क्योंकि अन्न ही नहीं था, लोगों के पास धन नहीं था, शुभ कार्य कहाँ से होंगे। जब मुसीबत पड़ी, खुद तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है, यही प्राथमिक तथ्य भी है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना बताई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वादवच्च प्रण कुशल क्षेप पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्मों का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसा अकाल पड़ा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम या सतयुग है। इसमें थोड़े से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि ब्राह्मण आदि के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब वह काल को प्राप्त नहीं होगा। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह काल शांत नहीं होगा। दुर्भिक्षण की शांति हेतु उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय निरपराध शूद्र तपस्वी का सामना करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पास एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई और पूरा राज्य धन धान्य से पहले की तरह परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्मय का वर्णन भी किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होनी बताई गई हैं। देवशयनी एकादशी के दिन
भगवान विष्णु 4 माह यानी 4 मास के लिए सो जाते हैं और देव उठानी एकादशी जो कार्तिक मास में पड़ती है उस दिन जागते हैं। भगवान विष्णु की इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।